5 के गैर परमाणु वर्जन को विकसित किया जा रहा है, जिससे दुश्मन देशों की नींद उड़ी है। अग्नि 5 का नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जमीन पर और जमीन के अंदर बंकर में छिपाए गए परमाणु ठिकानों को न सिर्फ भेदने में सक्षम होगा, बल्कि इन्हें मिट्टी में भी मिला देगा। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर जो बंकर बस्टर बम गिराए थे, अग्नि 5 का गैर परमाणु वर्जन उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। पाकिस्तान का किरना हिल्स, जो उसका सबसे बड़ा अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाना है, उसे भी पल भर में खाक कर देगा। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। अग्नि 5 के गैर परमाणु मिसाइल में 7.5 टन का जो वॉरहेड लगेगा, वो अमेरिका की GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर से 3 गुना भारी है। अमेरिका के GBU-57 में मॉप यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर 2400 किलो का है। इस लिहाज से अग्नि 5 का गैर परमाणु वर्जन दुनिया का सबसे शक्तिशाली पारंपरिक मिसाइल होगी। भारत की अग्नि 5 मिसाइल, चीन पाक की हवा टाइट। अग्नि 5 का टारगेट फिक्स, झटके में खाक किराना हिल्स। अमेरिका के बंकर बस्टर का भी बाप, पलक झपकते पाक का परमाणु साफ। भारत का गैर परमाणु हथियार करेगा दुश्मनों का संहार। अग्नि 5 की अद्भुत रेंज, चीन पाक का नक्शा चेंज। दुश्मनों को जलाएगी अग्नि। भारत का नया हथियार दुश्मन चीन और पाकिस्तान को कर रहा खबरदार। भारत एक ऐसी खतरनाक मिसाइल तैयार कर रहा है जिसकी जद में पाकिस्तान और चीन दोनों हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पाकिस्तान देख चुका है। अब भारत अपने सबसे ताकतवर अग्नि 5 मिसाइल की नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट पर काम कर रहा है। अग्नि 5 का गैर परमाणु वर्जन जमीन पर बड़ा हमला करने में सक्षम है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम गिराए थे, ये उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने किराना हिल्स को एक झटके में खाक में मिला सकता है। अग्नि 5 गैर परमाणु मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे यह जमीन के अंदर कमांड कंट्रोल सिस्टम को खाक कर सकता है। परमाणु भंडारण स्थलों को नष्ट करने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी चकमा दे सकता है। अग्नि 5 मिसाइल दुश्मनों के होश उड़ाने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान और चीन के परमाणु ठिकानों को निस्तनाबूद करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता इतनी घातक है कि जमीन के अंदर बड़े से बड़े बंकर में छिपाए गए परमाणु ठिकानों को दफन कर सकती है। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का नॉन न्यूक्लियर वर्जन है। भारतीय वायुसेना के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। अग्नि 5 का नॉन न्यूक्लियर वर्जन रणनीतिक हमलों के लिए बेहद शक्तिशाली हथियार होगा। मिसाइल 7.5 से 8 टन वजनी वॉरहेड से लैस होगी। 2 तरह के वॉरहेड विकसित किए जा रहे हैं। एक एयरबर्स्ट वॉरहेड जो जमीनी ढांचों को नष्ट करेगा। दूसरा बंकर बस्टर वॉरहेड जो 80 से 100 मीटर गहरे भूमिगत ठिकानों को ध्वस्त करेगा। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक होगी। अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने तैयार किया है। अग्नि 5 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 की रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक होने के चलते चीन और पाकिस्तान के साथ ही इसकी पहुंच यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी है। इसी अग्नि 5 मिसाइल का गैर परमाणु वर्जन दुश्मनों के लिए काल बनेगा। अग्नि 5 मिसाइल का नया वर्जन क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए अहम होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के J-20 स्टिल्थ जेट, TF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों और अंडरग्राउंड बेस को मार गिराने में सक्षम होगा। इस मिसाइल के बनने की खबर से ही पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
लगातार हो रही रिसर्च, लगातार हो रहे नए अनुसंधान भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं, लेकिन सशक्त भी बना रहे हैं कि अपने एडवर्सरीज का समय पर और सही तरीके से जवाब भी दे सके। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड तपेश चौधरी। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ इस वक्त अग्नि 5 के नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जो कि बंकर बस्टर के भी बाप की तरह माना जा रहा है। पीके सहगल साहब, अग्नि 5 का ये नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जो कि बंकर बस्टर्स का भी बाप कहा जा रहा है, कितना अलग है? और भारत के पास अगर ये हासिल होगा तो क्या हम एक डेटरेंट पालेंगे अपने एडवर्सरीज के खिलाफ? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हम हर प्रकार से सफल होंगे और विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years हमारे पास एक जबरदस्त डेटरेंट हो जाएगा जो दुश्मन के होश उड़ा देगा। ये जो है ये उसका बाप इसलिए गिना जाता है क्योंकि जो अग्नि 5 की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 24 मैक्स है, मतलब 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और इसका मास जो है 7.5 से 8 टन है। सो 7.5 से 8 टन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, मच मोर देन जो अमेरिका का बंकर बस्टर। अमेरिका का बंकर बस्टर जो है 30,000 पाउंड का जो एमओपी जो है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या 13,500 केजी, ये 7,500 केजी या 8,000 केजी है। वेट उससे कम है लेकिन इसकी क्षमता उससे जबरदस्त ज्यादा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है अग्नि 5 की वो 24 मैक्स है। जब बॉम्बर गिराता है तो बॉम्बर की स्पीड पे गिरा रहा है, वो जो सब सोनिक है या सुपरसोनिक है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 1.5 या 2 मैक होगी। ये 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। सो मास इनटू वेलोसिटी, इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान और चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तैनात बना लिया है। उनके कमांड सेंटर्स हैं, उनके मिसाइल लॉन्च सेलोज हैं, फिर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार जो है अंडरग्राउंड किए हुए। चाइना ने अपने फ्यूल डम्प से उनको अंडरग्राउंड, एमुनिशन डम्प से अंडरग्राउंड है। पूरे तिब्बत को ये कवर करेगा, 2,500 किलोमीटर की रेंज पूरे पाकिस्तान को कवर करेगा। और इंडियन ओशन रीजन में जितनी उन्होंने छुपा रखे हैं अपने स्टेल्थ हवाई जहाज, उनके सबमरीन बेसेस अंडरग्राउंड वगैरह हैं, और उनके जितने भी साइलोज अंडरग्राउंड है उनको सबको बड़े आसानी से बर्बाद कर सकेगा। तिब्बत में चाइना का जो सबसे बड़ा एयरफील्ड है वो भूटान में है। केवल एक सिंगल मिसाइल विथ एन एयर बस्ट एमुनिशन उस पूरे एयर बेस के ऊपर, पूरे रनवेज को बर्बाद कर सकती है। उसके ऊपर जितने हैंगर्स है बर्बाद कर सकती है, हवाई जहाज है बर्बाद कर सकती है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है बर्बाद कर सकती है, और बहुत बड़े पैमाने पर उसे एयर बेस को कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकती है, जिससे हिंदुस्तान की क्षमता जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में हमारी स्काल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल की काबिलियत, उसी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और ये मिसाइल जब हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्स, एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में शामिल हो जाएगी तो वास्तव में उस माफी का नुकसान कर पाएगी जिस माफी का पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं है। जो अमेरिका का मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है वो केवल 60 मीटर डीप जा सकता है, ये 80 से 100 मीटर डीप जा सकती है, यानी उससे भी ज्यादा डीप। इसका जो नोज है उसको बड़ा हार्डन किया हुआ है, जो इसकी केसिंग है वो भी टाइटेनियम की बनाई हुई है, उसको भी बहुत मजबूत किया हुआ है, और इसका गाइडेंस सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन है। फिर अग्नि 5 जो है हर प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को नकार सकती है, यानी अपने आप को बचा सकती है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से। एंड इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त है, पूरी रेंज कवर करने के बाद सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है 10 मीटर। जहां तक ये टारगेट्स का ताल्लुक है, जैसे कि एयरबेस का तो अलग बात है, लेकिन अंडरग्राउंड सालो है या अंडरग्राउंड किराना हिल्स या चगाई हिल्स में टारगेट को बर्बाद करना है, तो आपकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। इस मिसाइल में उस माफी की काबिलियत होगी जो हिंदुस्तान ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करने के बाद। वाकई आप सही कह रहे हैं सर, भारत पहले भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है कि कितना प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को तपेश चौधरी कहते हैं कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो डेटरेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद शायद किसी की भी हिम्मत नहीं है, अब सभी उस असर को जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन चलाने का मतलब क्या होता है, तो वो चलने से तो रहे। अब ये नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जितना ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट किया जाए या इनको और रिसर्च के दायरे में लाया जाए,
अग्नि 5 इस लिहाज से कितना बड़ा गेम चेंजर होगी भारत के लिए? बहुत सही पॉइंट पकड़ा राजीव जी आपने कि न्यूक्लियर के बजाय कन्वेंशनल की तरफ क्यों ना जाना जाए। इसे अभी भी हमने रिसेंट 2-3 वॉर्स में ये देखा कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत भी कन्वेंशनल वॉर को एक लिमिट तक खींचा जा सकता है और कन्वेंशनल वॉर ही एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन लेडर पे पहुंचे हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऐसे कन्वेंशनल वेपन हो कि जो न्यूक्लियर सिर्फ डिटेरेंट का काम करे और हम कन्वेंशनल वॉर्स से और वॉर के इक्विपमेंट से ही वो लड़ाई का डिसाइसिव डिसीजन कुछ या अपने विल को इम्पोज कर सकें दुश्मन के ऊपर। जो आपने अग्नि 5 की जो लेटेस्ट इस वर्जन की जो बात की है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म करेगा। ये इसके बाद एक्चुअली चिल फैक्टर आएगा सारे कंट्रीज में। इस तरह की कैपेबिलिटी अभी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। आपने भी देखा कि जब इजराइल ईरान का हुआ तो GBU 57 सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था वर्ल्ड ओवर और सबको, और आई थिंक एवरीबॉडी न्यू कि GBU 57 ऐसी क्या चीज है यार कि जो किसी के पास नहीं है और अमेरिका जब तक नहीं लेके आएगा इसको तब तक इस वॉर का फैसला नहीं होगा। और जो शायद उस हद तक हुआ उसमें कितना सक्सेस मिली या नहीं मिली वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। इसके अलावा जो इंडिया ने बहुत ही इंटेलिजेंट गेम खेला कि ये एक बहुत रिक्वायरमेंट है किराना हिल्स जैसे टारगेट के लिए, जैसे तिब्बत ने चाइना में सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपने हिल्स के बीच में बनाए हुए हैं, तो ये एक हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हमने एग्जिस्टिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी को डाइवर्ट किया अपने एम के को सक्सेसफुल करने के लिए। क्या किया? अगर आप कोई वेपन जीरो से बनाना शुरू करते हैं तो उसकी टेस्टिंग टाइम और इंडक्शन में कम से कम 7 या 8 साल का टाइम लगता है। राइट। यहाँ हमारे पास वो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ऑफ अग्नि 5 अवेलेबल है जिसकी रेंज ऑलरेडी मोर देन 5000 किलोमीटर, सम क्लेम्स अप टू 8000 किलोमीटर थी, जो MIRV टेक्नोलॉजी पे चलता था, जो काफी लाइट वेट थी, 1500 किलो वॉर का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती थी। हमने उस टेक्नोलॉजी को, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके उसकी रेंज को कम करके और उसके फ्यूल को कम करके बेसिकली उसमें वॉर हेड्स को इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1500 से सीधे 7500। नाउ ये, और इसमें हमने दो चीजें और ऐड कर दी, एक एयर बस्ट मोड, एक पेनिट्रेटिंग मोड। एयर बस्ट मोड इसका किस लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने एक सपोज सरगोदा टाइप एयरफील्ड पे स्ट्राइक करी, ये एयर में इसके जो वॉरहेड है वो बस्ट होगा, और एयर में जब वॉरहेड बस्ट होगा तो एक शॉक वेव आएगी और उसके स्प्लिंटर्स सारी डायरेक्शंस में फैलेंगे। 7.5 टन के वॉरहेड से जब स्प्लिंटर्स और शॉक वेव निकलती है तो एक मिसाइल आपको एक एयरफील्ड तबाह करने का मौका दे सकती है, यानी कि एयरक्राफ्ट, हैंगर्स और एवरीथिंग। दिस एयरफील्ड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वन मिसाइल, और वो उस इलाके में आपको वो एयर सुपीरियरिटी प्रदान कर सकती है। तो कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ में इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर आपका अचीव होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत सारे वेपन्स को अपने ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र सबसे बाद में निकलता है, और आप देखिए, और ये वो ब्रह्मास्त्र है एक्चुअली में, क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कैपेबिलिटी नहीं है। फाइनली हम सब ने देखा अगर रिक्वायरमेंट हो तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मेंटेन करना और उसका यूसेज दोनों एक अलग चीजें हैं। मेंटेन करना और खरीदना वो एक बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर है, प्लस उसका यूसेज कम है तो उसकी मेंटेनेंस में जितना पैसा खर्च होता है उतना वीजावी उसका उतना अफेक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आप बिना एयर से म्यूनिशन ड्रॉप किए हुए अपने यहाँ से बैठे हुए दुश्मन को वही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वाला इफेक्ट दे सकते हो। इंडिया, आई एम टेलिंग यू, इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कंट्री। पीपल विल बी बिहाइंड दिस एंड पीपल विल बी वॉचिंग दिस ब्रह्मास्त्र। बैक टू यू। पीपुल विल बी वॉचिंग दिस ब्रह्मास्त्र, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। 20वीं सदी के आखिरी आते आते रूस और अमेरिका ने MIRV टेक्निक को हासिल कर लिया था। ये जो हमारे पास अग्नि 5 का ये नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जो आ रहा है, जो बंकर बस्टर की तरह काम करेगा, क्या इसको अडेप्टेबल MIRV के साथ भी बनाया जा सकेगा कि अगर बंकर बस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उतना ही घातक इससे कई मिसाइलें अलग अलग टारगेट पर वार कर पाए? जी, ऑलरेडी जो अग्नि 5 का जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है जो हमने 2024 में टेस्ट किया था, व्हाट इज MIRV? MIRV इज मल्टीपल टारगेट independently targetable vehicle entry, something like that. Re-entry vehicle. Yeah, so it means that missile goes up to a particular place
वो उसमें से एक पर्टिकुलर वॉरहेड किसी और डायरेक्शन में जाता है, फिर मिसाइल ट्रेवल करती है, फिर उसका दूसरा वॉरहेड दूसरी डायरेक्शन में जाता है। तो और ये जो दो टारगेट है ये 100 किलोमीटर अवे भी हो सकते हैं, यानी कि आपने एक मिसाइल को मल्टीपल जगह पे लॉन्च किया। तो अब देखिए उन डिफेंस सिस्टम जो उस मिसाइल को या वॉरहेड को पकड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट टाइम में कि अभी तो हम एक टारगेट को ट्रैक कर रहे थे, अभी सडनली इसमें से 4 टारगेट बन गए, अभी 5 बन गए। तो ये वैसे भी इसको एंगेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन इस वर्जन में जो है, जो हमारा ये एयर बस्ट और ग्राउंड पेनिट्रेटेड इसमें है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा एमआईआरवी टेक्नोलॉजी का। अग्नि 5 में ऑलरेडी अवेलेबल है वो हमारे पास। हाँ, वही वही मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मैं भी समझ रहा था कि अगर बस्ट करना है, बंकर बस्टिंग करनी है, तब ये एक ही हिट होगा वहां पर। लेकिन क्या पता सरकार और साइंटिस्ट क्या सोच रहे हो। लेकिन पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेजर जनरल पीके सहगल, पहले की जो लड़ाई होती थी वो बहुत जल्दी बूट्स ऑन ग्राउंड पर आ जाती थी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एरियल वॉरफेयर ज़्यादा हुआ है, ड्रोन का अटैक ज़्यादा हुआ है। क्या अग्नि 5 के इस वर्जन या अग्नि 5 के भारत के पास मौजूद वर्जन और भारत के पास ड्रोन की जो कैपेबिलिटी ऑप सिंदूर के दौरान अभी हमने देखी, हालांकि ऑप सिंदूर जारी है, आपको लगता है कि अब आगे आने वाली जंग ज्यादातर एरियल टारगेट्स, एरियल व्हीकल के जरिए ही सेटलमेंट करने तक होंगी? देखो, अगर अपने दुश्मन के एरिया के ऊपर कैप्चर करना है, जैसे कल पीओके के ऊपर कैप्चर करना है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो लाजमी होंगे। एरियल वॉरफेयर जो है, या ड्रोन्स के माध्यम से या अग्नि मिसाइल के माध्यम से आप उसके टारगेट को सॉफ्टन कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर सकते। कैप्चर करने के लिए, अगर आपको कैप्चर करना है कुछ इलाका, या कल अपने सिंध को हिंदुस्तान में जोड़ना है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को के ऊपर कब्जा करना है, तो यू विल हैव टू पुट ऑन ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स पे ट्रुप्स लगाने से पहले बड़ा लाजमी है कि वो सुरक्षित रहे। आपने दुश्मन के हर प्रकार के वेपन सिस्टम को, हर प्रकार की काबिलियत को आपने नष्ट करना है। उसके लिए जो आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ड्रोन वॉरफेयर जो है, बहुत ज्यादा कम कीमत में आप बड़े पैमाने पर सिमेट्रिक वॉरफेयर कैरी ऑन कर सकते हो, साइबर वॉरफेयर कैरी ऑन कर सकते हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकते हो। जो बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे मिसाइलों के से भी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हर दिन रशिया जो है तकरीबन 450 से 500 ड्रोन फायर कर रहा है। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन पहले लास्ट ईयर तक 1 मिलियन ड्रोन्स एनुअली प्रोड्यूस कर रहा था। अभी वो इस साल उसने टारगेट रखा है 2 मिलियन ड्रोन्स हर साल तैयार करना है। ऐसे में ड्रोन वॉरफेयर जो है, और यूएवीज है, और कामिकाजे ड्रोन्स है, लॉटरिंग एमोनेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और जहां तक अग्नि 5 का ताल्लुक है, देखो हमारे पास उस माफी का कोई बॉम्बर नहीं है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है जो इतने बड़े लोड को ले जा सकता है। फिर जो आपका राफेल है या SU-30 है, वो पहली बात तो उसमें इस माफी की क्षमता नहीं है। अगर क्षमता हो भी तो कंटेस्टेड एयर स्पेस को पार करके उस टारगेट के ऊपर पहुंचना, जैसे होटान एयरबेस वगैरह, विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। इट कैन बी शॉट डाउन बाय एनिमी एयर डिफेंस। लेकिन जहां तक अग्नि 5 का ताल्लुक है, इसको आप शूट डाउन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, इसमें पहले ही टेक्नोलॉजी है जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया 2024 में BMD की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को ये बड़ी आसानी से उसको नकार सकता है, और वो क्षमता दिखाई हुई। इसकी गाइडेंस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। ये तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए वॉरफेयर में बहुत ही बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं। और अगली वॉरफेयर जो वॉर होगी, इट बी कम्प्लीटली ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी। अब रशिया यूक्रेन की देख लो, ईरान इसराइल की लड़ाई देख लो। फिजिकल ट्रुप्स की तो क्वेश्चन ही डजंट अराइज, खास करके ईरान इसराइल तो बॉर्डर्स कंटिग्यूअस नहीं है, 1500 किलोमीटर की दूरी है। और आपको केवल मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल करना है या हवाई जहाजों का इस्तेमाल करना है। हवाई जहाज में अगर हवाई जहाज गिर जाता है, आपको एयर डिफेंस पूरी एयर सुपीरियरिटी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर एक हवाई जहाज की कीमत आज देखो, अपने राफेल खरीदे थे, कम से कम 1500-1600 करोड़ रुपए का एक राफेल है, इंक्लूडिंग इसको मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एवरीथिंग, लाइफ साइकिल कॉस्ट वगैरह। तो और उसमें आपका हाईली ट्रेंड पायलट भी गिर जाता है, लेकिन बहुत कम खर्चे के ऊपर आप वही क्षमता हासिल कर सकते हो ड्रोन्स के माध्यम से। सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन सर्वेलेंस के लिए बहुत ही अहम है ड्रोन्स वगैरह। और जहाँ तक मेरे कुलीग कह रहे थे, हमारे पास अग्नि 2 भी है, अग्नि 3 भी है, अग्नि 4 भी है। उनमें MIRV कैपेबिलिटी लगा सकते हैं। इस बंकर बस्टर में हम MIRV कैपेबिलिटी नहीं लगा सकते। आपने इसकी रेंज कम की है, 5000 से 2500
2000 से 2500 किलोमीटर तक के 7.5 या 8 टन का बॉम्ब ले जा सके। अगर आप समझो इसमें दो लगाओगे तो वो मिसाइल जो है अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो उसकी रेंज इतनी कम करनी पड़ेगी कि वास्तव में वो स्ट्रेटेजिक वेपन रहेगा ही नहीं। और अब हम चाहते हैं कि कंप्लीट पाकिस्तान को कवर करे, कंप्लीट तिब्बत को कवर करे, और इंडियन ओशन रीजन में जहाँ चाइना जो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, हमारे उसके जो सबमरीन बेसेस हैं जो नीचे अंडरग्राउंड, उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के उनके हैंगर्स है अंडरग्राउंड बना रखे हैं, उसके मिसाइल सैलोज हैं जो अंडरग्राउंड है, उसके कमांड सेंटर्स है अंडरग्राउंड है, तो उन सबको आसानी से नष्ट किया जा सके। तो वो क्षमता खो बैठेंगे अगर इसमें आपने MIRV डालने की कोशिश की तो। सही कह रहे हैं सर आप। MIRV टेक्निक के लिए अग्नि 1, 2, 3, 4 ये जितनी है, लेकिन अग्नि 5 अब जो नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट है ये बंकर बस्टर की तरह काम करेगा। उन कमांड सेंटर्स को ज़मीन के अंदर बनाए गए हैं, उन जगहों को जहां पर स्ट्रेटेजिकली वेपन्स रखे जाते हैं। तपेश चौधरी सर, आपसे ये समझना है कि अग्नि 5 ये जो बंकर बस्टर नया वेरिएंट सामने आ रहा है, या अग्नि 5 MIRV टेक्निक वाले, ये जो हथियार हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है। अगर क्या इनकी कॉस्ट के बारे में आप कुछ जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट इसकी सामने आती है तो शायद हम ये भी समझ पाएंगे कि डिफेंस बजट को ये कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगी अगर भारत को सेफ एंड सिक्योर करना है तो। राजीव जी, एग्जैक्ट कॉस्ट बताना तो मुश्किल है, पर देखिए कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अगर वो छोटी रेंज की भी मिसाइल हो, मतलब IRBM की भी मैं बात करता हूं, तो 50 करोड़ से ऊपर उसकी कॉस्ट जाती है। तो लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअली कॉस्टली अफेयर नहीं होता। मिसाइल्स एक्चुअली आपको कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमी ऑफ एफर्ट जिसको कहते हैं, एक वॉर का प्रिंसिपल होता है, ये उसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रिप्लेसमेंट क्या है? इसका रिप्लेसमेंट सिर्फ फाइटर प्लेन्स हैं जो एक पॉइंट तक जाके फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को लॉन्च करके आपको वो इफेक्ट दिला सकते हैं, लेकिन वो आपको इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटर रीजन इफेक्ट नहीं दिला सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आप किस कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे हो, फिर आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए, प्लस ग्राउंड डिफेंस का थ्रेट होता है, और वो एक रिस्की अफेयर है। आपने भी देखा कि ईरान इजराइल वॉर में ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, फिर भी ईरान ने उस वॉर में सब्सटेंशियल प्रेजेंस बना के रखी और पीछे नहीं हटा और इजराइल को कंटिन्यू डैमेज दिया। तो इसलिए ये मिसाइल्स जो हैं ये एक सबसे बड़ा कॉस्टली अफेयर नहीं है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अफेयर है। इसीलिए हमको ड्रोन्स की तो सर ने बात कर दी, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मिसाइल्स के ऊपर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। आने वाले वॉर्स में ड्रोन्स और मिसाइल्स ही हमारा फ्यूचर है, और यही बनेंगे। इनकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी। आपने भी देखिए 2000 किलोमीटर दूर ईरान था, पर उसने भी कितने सारे टारगेट्स, जो भी उसकी मिसाइल इजराइल की धरती तक पहुंच पाई, काफी पिन पॉइंटेड टारगेट थे, कुछ मिसाइल से इधर उधर गिरी, बट दैट इज वो ऐसा हर वॉर में होता है कि मिसाइल का कोई मैकेनिज्म मेल फंक्शन कर गया हो, समथिंग लाइक दैट। पर जितनी एक्यूरेसी 10 किलोमीटर सर्कुलर एरर प्रोबेबल जिसके से नीचे हो, यानी कि आप 10 मीटर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, आप एक रेडियस के 10 मीटर में मिसाइल मार सकते हैं फ्रॉम 2500 किलोमीटर। अग्नि 5 आपके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप पूरा चाइना सब कुछ कवर कर सकते हैं। एंड चाइना ही क्यों, अब भाई स्ट्रेटेजिक हम असेट्स को इसीलिए रखते हैं कि हम डिटरेंट बना सकें पूरे वर्ल्ड में जहां तक हमारी रीच है। तो इसलिए ये मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए तिब्बत में मैं इधर उधर पोस्टेड रहा हूं, और एज ए एयर वॉरियर मुझे बहुत प्राउड है इस वेपन का आने का आज, क्योंकि हम ये हमेशा सोचते थे यार कि सारे एयरक्राफ्ट की पार्किंग स्पेस, सारे मिसाइल सेंटर्स, सारी मिसाइल स्टोरेजेस, देयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इनसाइड तिब्बत, दे आर विद इन द हिल्स, इनसाइड हिल्स। पाकिस्तान तो फिर भी खुला पड़ा हुआ है, चाइना को कैसे काउंटर करेंगे? तो ये टेक्नोलॉजी जो आई है, आज मेरी छाती चौड़ी हो गई है, और मुझे लगता है कि ये, इसलिए मैंने बोला, ये एनिमी को थोड़ा चिल फैक्टर जरूर देगा। रियली इस तरीके का फैक्टर होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल के बाद आता है। माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, और वो टेक्नोलॉजी होती है जो वेस्टर्न कंट्रीज भारत या दूसरे उभरते देशों को देने से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी है, हथियार हमारा है, तो डिफेंस हम अपना कर सकेंगे ऑफेंसिव रहते हुए।